सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे टीएसए का प्रैक्टिकल 4A। जो ये क्वेश्चन है, कंसिडर अ लिंक्ड लिस्ट विथ n integers, each node of the list is numbered from 1 to n. Write a program to split the list into 4 lists so that the first list contains node number 1 5 9 13, second list contains node number 2 6 10 14, third list contains node number 3 7 11 15, and fourth list contains nodes number 4 8 12 16 and so on। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एन इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है, और जो यूज़र इनपुट देगा उससे हमें जो मेन नोड है, मेन नोड में 1 to n का नोड्स हमें बनाने हैं। ठीक है, मेन नोड जो हमारी हेड नोड होती है उसमें 1 to n के हमें नोड्स बनाने हैं। मतलब नोड मतलब जो हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है उसमें जो डेटा होता है वो 1 to n चाहिए। जैसे कि अगर n 3 है तो मेरी जो मेन नोड है, हेड नोड, उसमें 3 नोड्स होंगे। ठीक है, एक में डेटा होगा 1, एक में डेटा होगा 2 और एक में डेटा होगा 3 और फिर तो नल होगा। ठीक है, वो आपको पता है। तो हम लिंक लिस्ट का देखेंगे पूरे अच्छे से, इंसर्शन देखेंगे लिंक लिस्ट का, और स्प्लिटिंग भी देखेंगे कैसे करते हैं स्प्लिटिंग। तो आपको मज़ा आएगा इसमें, और आप बहुत कुछ सीखेंगे, पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना जो सी बॉयलर है वो डाल दूँगा, इंक्लूड स्टूडियो एच। फिर मैं स्टैंडर्ड लिप भी इंक्लूड करूँगा। वो क्यों करूँगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड लिप किया मैंने। अब मैं मेन फंक्शन बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे, और हम कैसे बनाते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड, और इसमें क्या होगा, एक तो होगा इंट डेटा होगा, और एक क्या होगा, एक सेल्फ कॉलिंग प्रोग्राम होगा जो कि होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉइंटर जो पॉइंट करेगा दूसरे ऐसे नोड पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो हमें 4 लिस्ट तो चाहिए, 4 लिस्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो 4 लिस्ट बनाऊंगा मैं, और उससे पहले एक मेन लिस्ट बनाऊंगा। मेन लिस्ट में ये 1 to n स्टोर हो गए, और उसके बाद ये 4 लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो मैं इधर बनाता हूँ, एक तो होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड होगा हमारी जो मेन लिस्ट कह सकते हैं वो, और इसको इनिशियलाइज मैं नल से करूँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बना दूंगा लिस्ट हमारी। तो इधर आ जाएगा लिस्ट 1, इधर आ जाएगा लिस्ट 2, इधर आ जाएगा लिस्ट 3, इधर आ जाएगा लिस्ट 4। ठीक है, तो ये हमने बना दी 4 लिस्ट और एक हेड नोड। अब हम क्या करेंगे, मेन में सबसे पहले एक हमें n इनपुट चाहिए। ठीक है, ये n इनपुट चाहिए हमें, तो n इनपुट लेंगे हम, और उसके लिए इंट n एक printf डालेंगे, एंटर द नंबर, और स्कैनफ कर देंगे n को d को। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसके बाद हमें 1 to n के नोट्स बनाने। ठीक है, 1 to n के जितने नोट्स बनेंगे, और वो नोट किधर बनेंगे, वो हेड में बनेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा। वो कहाँ से होगा, 1 से होगा। ठीक है, क्योंकि इधर मुझे 1 से n चाहिए ना, तो 1 से होगा। ख़त्म कब होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे n भी चाहिए, और उसमें मैं इंसर्ट एट हेड। ठीक है, तो इंसर्ट इन हेड आएगा, इंसर्ट इन हेड, और मैं क्या दूंगा, डेटा जो है हमारे पास आई। ठीक है, तो ये मैं फंक्शन बनाऊंगा बाद में, इंसर्ट इन हेड, और मैंने इसको आई दे दी। ठीक है, तो ये हेड नोड में ये सब वैल्यू स्टोर हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक प्रिंट बनाएंगे कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं मेन लिस्ट, और उसके लिए हम मैं एक शो फंक्शन बनाऊंगा और शो को दूंगा हेड। ठीक है, हेड हमारी मेन लिस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा कि जो लिस्ट 1 है उसको मैं शो करूँगा, तो लिस्ट 1, और शो को दूंगा लिस्ट 1। ठीक है, तो ऐसे ही मैं काम करूँगा लिस्ट 2 3 4 के लिए।
तो ये कर दिया। अब हमें ये में स्प्लिट करना है फंक्शन, ठीक है। ये हमें 4 में स्प्लिट करना है हेड को। तो मैं अगर मेन लिस्ट हमारी शो हो गई, उसके बाद मैं एक फंक्शन बोलूँगा कि स्प्लिट हेड इन लिस्ट्स, ठीक है। मैंने इतना बड़ा नाम रखा क्योंकि आप ऐसा नाम चुनो कि जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। भले वो काफ़ी बड़ा हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि जो हमने हेड लिस्ट 1 लिस्ट 2 सब दिए वो हमें ग्लोबल डिफाइन किए, तो इसको ये तो चाहिए ग्लोबल वाले, क्योंकि वो डायरेक्ट वो बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें से हमें इसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे अगर जो एन है वो एन तो हम हेड से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड नल ना आए तब तक चलाते रहे तो भी ये एन मिल जाएगा हमें, तो हमें इसको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। और ऐसे ही रखेंगे बस। अब मुझे 3 फंक्शन बनाने हैं, एक शो है, एक स्प्लिट है और एक इंसर्टिंग हेड, ठीक है। सबसे पहले मैं शो फंक्शन बताता हूँ क्योंकि वो इजी है काफ़ी और छोटा भी है। तो मैं शो वॉइड शो नाम का फंक्शन बनाऊंगा और शो क्या लेगा, शो एक स्ट्रक्ट लेता है, ठीक है। तो शो एक स्ट्रक्ट लेता है नोड स्टार टाइप का, और इधर नाम रखेंगे क्या कहेंगे, चलो पीटीआर रख देते हैं, ठीक है। पीटीआर रख दिया। अब अगर अगर हमने ऐसे हेड पास कर दिया, ये वाला हेड कुछ इंसर्ट नहीं किया, हेड पास कर दिया, तो हेड तो नल है, देखो इधर नल है। तो अगर हेड नल है तो कुछ शो करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो हम इफ फंक्शन डालेंगे कि इफ हेड इक्वल्स टू हेड नहीं पीटीआर, पीटीआर पास किया, पीटीआर इक्वल्स टू नल, तो प्रिंटफ होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि नो नोड इज देयर इन दिस लिस्ट। आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, मैंने ये प्रिंट करवाया, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। और अगर रिटर्न नहीं हुआ तो क्या चलेगा, तो मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा। कब तक चलाऊंगा, हेड नल नहीं होता तब तक। और इसमें मैं प्रिंट करूंगा डेटा को, तो मैं करूंगा एलिमेंट n%d, वो क्या है n%d। और n% मुझे ये चाहिए कि एलिमेंट ऐसा आई चाहिए कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। तो उसके लिए मैं किधर इंट आई बना देता हूँ, i 0 0 नहीं 1 ही बना देता हूँ ना, हाँ i 1। तो इधर आ जाएगा i। और n%d क्या है हमारा, जो ptr है उसका डेटा है, ठीक है। तो ptr का डेटा प्रिंट होता रहेगा इधर, और इधर ptr को अपडेट करते रहेंगे। तो ptr इक्वल्स टू ptr ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। ये तो पता होगा कि आपको कि ये अपडेट होता जाता है ptr नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद i++, ये हो गया हमारा काम। और नेक्स्ट सिंपली इधर न्यू लाइन डाल देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो न्यू लाइन के बाद जो भी उसका कुछ काम होगा। तो ये था हमारा एक शो का फंक्शन, ठीक है, ये शो करेगा। अब मैं बनाऊंगा इंसर्ट इन हेड, और बाद में जो मेन फंक्शन है हमारा स्प्लिट वो वाला, ठीक है। तो इंसर्ट इन हेड बनाऊंगा, उसके लिए void insert in head, वो क्या लेगा, एक नंबर लेगा जो भी होगा डेटा, ठीक है। अब ये डेटा लेगा। अब मुझे अगर कोई इंसर्ट करनी है, एक नोड इंसर्ट करनी है लिंक्ड लिस्ट में, तो मुझे एक वो नोड तो चाहिए सबसे पहले। तो वो मैं नोड बनाऊंगा, एक स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का होगा नोड। और क्या होगा, टेम्प इस नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये टेम्पररी है, और मैं उसको चेंज मतलब मैं उसको लिंक लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो टेम्प करूँगा, और इसको मैं मेमोरी एलोकेट करूँगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से, स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो टेम्प का डेटा है, ठीक है, उसको ये डेटा हमने पास किया वो उसके बराबर कर दो, तो डेटा हो गया, ठीक है। और टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दो। तो ये हमारी एक नोड जनरेट हो गई, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब एक चेक करेंगे कि अगर ये नल है तो हेड को सीधा पॉइंट कर दो टेम्प पर, ठीक है।
और अगर नल नहीं है तो हमें लास्ट नोड फाइंड करनी पड़ेगी और लास्ट नोड के नेक्स्ट को टेम्प देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ हेड इक्वल टू नल। ओके, इससे पहले एक छोटी सी बात, मैंने ये शो फंक्शन करवाया तो मैंने इधर लिखा हेड हेड नॉट इक्वल टू नल। ऐसा मैं इधर ये भी लिख सकता था कि हेड का नेक्स्ट नल ना हो तब तक, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ वन नोट से। तो हेड और हेड नेक्स्ट में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले मेरा हेड इधर था, अब मैंने ये कंडीशन लिखी कि हेड का नेक्स्ट नल ना हो तब तक। फिर कब तक चलेगा, जैसे कि मेरे पास 3 नोड है ये वाली, ठीक है, 4 नोड है, ठीक है। तो मेरे पास 4 नोड है और हेड का नेक्स्ट नल ना हो तब तक। तो सबसे पहले ये हेड इधर है तो इसमें डेटा प्रिंट होगा, जैसे कि मान लो मेरे पास इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूँ, मैं इसे बताने के लिए कहा था कि हमारे पास 4 नोड है, ठीक है। और अब क्या होगा, हमारे पास हेड इधर है, अब इसका डेटा प्रिंट होगा, पीटीआर डेटा से प्रिंट होगा। तो प्रिंटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है। अब पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट हो जाएगा, तो हेड कहाँ आ जाएगा, हेड इधर नहीं आके हेड इधर आएगा, ठीक है। तो ये है हेड हमारा, हेड इधर आएगा तो हमारे पास 2 प्रिंट होगा डेटा से, तो मेरे पास प्रिंट हो गया 2। अब हेड इधर से भी निकल गया, ये इससे पीटीआर को पीटीआर डॉट पीटीआर तो नेक्स्ट। अब इधर आ गया हेड मेरे पास, ठीक है। इसका डेटा प्रिंट होगा 3, तो इधर प्रिंट होगा 3। और हेड का नेक्स्ट अभी भी नल नहीं है, ठीक है, ये नेक्स्ट इसको पॉइंट करे नल नहीं है, तो ये फिर से इधर जाएगा, तो इधर से निकल गया हेड और इधर आ गया हेड, ठीक है। लेकिन जैसे ही इधर आया वो एक कंडीशन चेक करेगा कि हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है ना, लेकिन इसका हेड का ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट है, तो इसका नेक्स्ट तो नल है, ठीक है। तो अगर इसका नेक्स्ट नल है तो ये प्रिंट क्यों करेगा, ठीक है, ये प्रिंट क्यों करेगा, तो ये 4 प्रिंट होगा ही नहीं और हमारा आउटपुट सिर्फ इतना आएगा। लेकिन हमें तो 1 2 3 4 4 चाहिए ना, तो उसके लिए हम सिर्फ हेड रखेंगे। वो क्यों, तो जैसे हमने ये किया हेड नॉट इक्वल टू नल, तो अगर मेरे पास हेड इधर था तो ये देखेगा कि ये नल तो नहीं है, नहीं ये नल तो नहीं है, ये 4 पर पॉइंट करे तो नल कैसे होगा, तो ये 4 पर पॉइंट करेगा तो ये 4 को भी प्रिंट करेगा, तो इसमें आ जाएगा 4 भी आ जाएगा प्रिंटिंग में, ठीक है। और अब जब जाएगा आगे तो हेड इधर पॉइंट करेगा ये नल पर, ठीक है। और अब चेक करेगा कि हेड नल के बराबर तो नहीं है, लेकिन इधर हेड तो नल के बराबर है, तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें सब वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, जैसे चाहिए था। इसलिए मैंने ये लिखा हेड नॉट इक्वल टू नल, और इधर भी ये लिखूंगा हेड नॉट इक्वल टू नल। अगर हेड नल नहीं है तो हेड को पॉइंट करा दो टेम्प पर, ठीक है। तो ये पॉइंट करा दिया टेम्प पर, वरना क्या करो, वरना हमें एक लास्ट नोड चाहिए, लास्ट नोड उसको पॉइंटर चाहिए जो लास्ट नोड पर पॉइंट करता हो, ठीक है। तो हम एक नोड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार लास्ट करके। सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करेंगे हेड से, मतलब वो सबसे पहले तो हेड पर पॉइंट करेगा, लेकिन हम वाइल लूप चला के उसको लास्ट पे पॉइंट करा देंगे। तो वाइल लास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। देखो इसमें मैंने नेक्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट को इसका जो नेक्स्ट है उसको मॉडिफाई करूंगा ना, नल को मॉडिफाई क्यों करूंगा, ठीक है। लास्ट नोड यानी ये लास्ट नोड ये है तो इसका पॉइंटर चाहिए, तो इसलिए मैंने इधर लास्ट का नेक्स्ट लिखा, ठीक है, और इधर सिर्फ हेड लिखा। और वाइल लूप इसमें क्या होगा कि लास्ट को लास्ट का नेक्स्ट ही मिलेगा, तो ये लास्ट पर पॉइंट करेगा, और जैसे ये लास्ट नोड पर पॉइंट करेगा मैं उसके नेक्स्ट को, मतलब उसका जो नेक्स्ट है उसको, हमने जो टेम्प बनाया था ये वाला टेम्प, मैं इसको पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। तो टेम्प को पॉइंट करा दूंगा, और टेम्प का तो नल पहले से ही है ये वाला, ये टेम्प का नेक्स्ट तो नल पहले से ही है इधर, तो मैं इधर ये इसको पॉइंट करूँगा और ये नल हो जाएगा। तो हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी कुछ ऐसे ही 1 2 3 4, फिर ये टेम्प आएगा और फिर नल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको कर दूँगा टेम्प। तो ये था हमारा इंसर्ट इन हेड, ठीक है। और अब हम मेन फंक्शन हमारा लिखेंगे जो कि है स्प्लिट हेड इन लिस्ट्स, और उसके लिए वॉइड कंट्रोल, हाँ ये कुछ नहीं लेगा, ठीक है। और हम इस पर फंक्शन लिखेंगे
अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो वो क्या होगी कि देखो, जैसे कि मेरे पास 8 है, 1 to 8 एंड 8 है हमारा, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो उसका एक लॉजिक है कि अगर देखो 1 है तो उसको 4 से वो करो, 4 का मॉड्यूल करो, 4 से मॉड्यूलो, तो 1 मॉड्यूलो 4 1 होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट लिस्ट में जाएगा। फिर 2 होगा, 2 का मॉड्यूलो 4 से 2 होता है, तो ये सेकंड लिस्ट में जाएगा। फिर 3 आया, 3 का मॉड्यूलो 4 से 3 होता है, तो ये थर्ड लिस्ट में जाएगा। और 4 का मॉड्यूलो 4 से 0 होता है, तो ये फोर्थ लिस्ट में जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ आया, फिफ्थ का मॉड्यूलो भी 1 होता है, ये 1 की तरह, तो ये इधर जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। 6 आया, 6 का मॉड्यूलो 4 भी 2 होता है इसकी तरह, तो ये इसमें जाएगा। और 7 आया, उसका 3 की तरह होता है, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे सबको, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्प्लिटिंग हेड्स। लेकिन अगर अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, हमारा लॉजिक कैसा होगा, हमें हमें जो चार लिस्ट है, हमें उनको अलग अलग करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी नया नोड नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे कि हमने इधर हाँ देखो, इधर हमने मेमोरी दी इसको, ठीक है, हमने इसको मेमोरी प्रोवाइड की। ये मेमोरी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करनी है, वो क्यों नहीं करनी है? वो आप कर सकते हो, मेमोरी प्रोवाइड करके भी कर सकते हो, वो तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड हो या एक्स्ट्रा टाइम ले, वो हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो उसको मतलब ऑप्टिमाइज कोड नहीं कहते। तो हम ऑप्टिमाइज कोड करने के लिए हम ये मेमोरी नहीं देंगे, मेमोरी के अलावा हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि जो हमारे पास लिस्ट है, तो हमें हेड का जो पॉइंटर है वो कैसे पॉइंट करेंगे? अब देखो, ये जैसे कि मैं इधर नल नहीं रखता हूँ, मुझे और बॉक्स भी चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये है, तो क्या हम करेंगे कि जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 को हम पॉइंट कराएंगे इधर, क्योंकि इसमें 1 स्टोर है, ठीक है। तो इसमें 1 स्टोर है, इसमें 2 स्टोर है, इसमें 3 स्टोर है, इसमें 4 स्टोर है, इसमें 5 स्टोर है, इसमें 6 स्टोर है, ठीक है। तो लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 1 L1 लिखता हूँ मैं इसका, तो L1 को हम इधर पॉइंट कराएंगे। लेकिन इसका जो नेक्स्ट है वो तो 2 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन लिस्ट 1 का नेक्स्ट तो किसको पॉइंट होना चाहिए? लिस्ट 1 का जो नेक्स्ट है, देखो लिस्ट 1 का जो नेक्स्ट है वो 5 पर पॉइंट करना चाहिए 1 के बाद, तो ये 1 पर सीधा 5 पर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इधर 2 पर पॉइंट कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम इसका जो ये पॉइंटर है वो बदल के सीधा 5 कर देंगे, ठीक है, सीधा 5 पर पॉइंट करेंगे। और अब 2 को बेचारा अकेला हो गया, तो उसको क्या करेंगे, हम L2 को करेंगे इसमें, ठीक है। और लेकिन 2 के बाद इसका पॉइंटर 3 पे जा रहा है, लेकिन 3 पर नहीं जाने देना है, हमें 6 पर जाने देना है, तो हम इधर का PTR चेंज करके सीधे 6 पर ले जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम काम करेंगे L3 में, ये 3 पर होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई है नहीं, इधर नल है, तो इसको भी हम नल पर पॉइंट करेंगे, इसको नल पर करेंगे, ठीक है। प्लीज़ मेरे हैंड राइटिंग को कुछ गाली मत देना मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए। और 4 के पास भी 8 नहीं है, 6 तक की है, तो हम L4 को 4 पर पॉइंट करेंगे और इसको नल पर पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा लॉजिक। और इसके लिए हमें हेड नोड है, मतलब हेड लिस्ट है जो मेन लिस्ट, उसके पॉइंटर्स के साथ हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो वो हेड जो है वो पहले जैसा हेड नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ये वाला किया कि हमने पहले हेड को प्रिंट किया, उसके बाद स्प्लिट किया, ठीक है। क्योंकि इसकी लॉजिक था इसलिए कि हेड ऐसा नहीं रहेगा। और अगर आप हेड को प्रिंट करते भी हो तो लिस्ट 1 ही प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि हेड तो इधर ही प्रिंट कर रहा है, लिस्ट 1 जिधर लिस्ट 1 हो रहा है पॉइंट, उधर ही हेड पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो हेड तो वही प्रिंट करेगा जो लिस्ट 1 ले जाएगा, तो हेड क्या प्रिंट करेगा, 1 5, और वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना लॉजिक लिखेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं एक नए नोड्स बनाऊंगा, टेम्पररी लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4, ठीक है। और एक टेम्प भी बनाऊंगा, मतलब जो मेन नोड है उसका टेम्पररी, ठीक है। तो मैं क्या बनाऊंगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प,
टेम्प हेड बन जाओ, टेम्प हेड जो कि हेड पर पॉइंट करेगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 भी बनाऊंगा जो कि होंगे नल ऑब्वियसली। मैं इसके क्या रखता हूँ, टेम्प L1 और इसको इनिशियल तो नल पे ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। टेम्प L2 टेम्प L3 और टेम्प L4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं एक इंट क्या बनाऊंगा, इंट m एम यानी मॉड्यूलो, ठीक है। और एक वाइल लूप चलाऊंगा। अब देखो मैं जो टेम्प हेड है वो टेम्प पर कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊँ, काफ़ी है। तो मेरा जो टेम्प हेड है वो भी अभी जो इधर हेड है पॉइंट कर रहा है, उधर ही मेरा ये टी हेड जो है टेम्प हेड वो भी उधर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इधर ही। तो मैं इधर से लूप चलाऊंगा कब तक, जब तक नल ना आए तब तक। तो मैं लूप चलाऊंगा टेम्प हेड नॉट इक्वल टू नल। अब क्या होगा, अब जो ये एम है मॉड्यूलो, वो मॉड्यूलो को चेक करेगा। तो मॉड्यूलो में क्या आएगा, मॉड्यूलो में आएगा जो ये डेटा है, डेटा n%4 आएगा, ठीक है। तो डेटा n%4, तो डेटा क्या होगा, टेम्प हेड का डेटा होगा, है ना। तो टेम्प हेड का डेटा मॉड्यूलो 4। अब मैंने कहा था आपको पहले कि हम चेक करेंगे अगर उसका मॉड्यूलो मतलब मॉड्यूलो 1 आता है सब में तो फर्स्ट लिस्ट में जाएगा, मॉड्यूल 2 आता है सेकंड लिस्ट, 3 आता है तो थर्ड लिस्ट, और 0 आता है तो फोर्थ लिस्ट। तो ये m मिल गया हमें। अब मैं कंडीशन लिखूंगा कि इफ़ m इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट लिस्ट में जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जैसे सबसे अगर पहली बार अगर ये हम लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं तो सीधा ये जो लिस्ट है लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 को सीधा हम पॉइंट कराएंगे, किधर पॉइंट कराएंगे, बोलो 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 बोलो। तो लिस्ट 1 को सीधा पॉइंट कराएंगे ये टेम्प हेड पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ L1 इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर सबसे पहले होगा L1 ही होगा, लिस्ट 1 होगा, ठीक है। तो लिस्ट 1 अगर नल होता है, सबसे पहली कंडीशन ये, लिस्ट 1 अगर नल होता है मतलब कोई भी नोड नहीं है यहाँ, तो क्या होगा, तो लिस्ट 1 को सीधा हम पॉइंट करेंगे टेम्प हेड पर, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना जो हमने टेम्प बनाया था, ये टेम्प L1 बनाया था ना, टेम्प L1, तो टेम्प L1 को हम पॉइंट कराएंगे किसके साथ, टेम्प L1 को पॉइंट कराएंगे हम टेम्प को, ठीक है। और उससे फ़ायदा क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो लिस्ट 1 को पॉइंट कराया हमने उधर, और अगर हाँ टेम्प L1 को हम क्यों पॉइंट कराएंगे टेम्प पर, क्योंकि ये लिस्ट 1 हमने पॉइंट कराया टेम्प हेड पर, उसके साथ साथ टेम्प L1 है उसको भी मैं पॉइंट कराऊंगा टेम्प हेड पर, ठीक है। और वो मैंने क्यों किया वो आपको मैं बात बताऊंगा। तो अगर ये पहली बार नहीं होता है, मतलब लिस्ट 1 में कोई भी नोड है, तो क्या करूँगा, तो मैं टेम्प L1 जो है टेम्प L1 को मैं दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर प्रिंट करना है, देखो मुझे अगर ये हाँ ये शो करना है, तो मेरे पास पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है उधर का। जैसे कि मेरे पास ये दो नोड है, एक 1 की है और एक 5 की है। अब अगर मैं ये वाला फंक्शन चलाऊँ, अब मैं इधर एक्स में लिखता हूँ सबसे पहले कोड कि टेम्प L1 है, टेम्प L1 के नेक्स्ट को कर दो टेम्प हेड के बराबर, ठीक है। और टेम्प L1 को कर दो टेम्प हेड के बराबर, ठीक है।
तो हमने इसके पॉइंटर को पॉइंट कर दिया इधर और इसकी वैल्यू को सेट कर दिया टेम्प हेड की वैल्यू से। तो मैंने ये क्यों किया, तो सबसे पहले लिस्ट और टेम्प वन दोनों सेम ही जगह पर आएंगे। तो मैंने ये लिखा था हाँ कि ये एक है मेरे पास, एक नई स्पेस देता हूँ चलो ना। तो मेरे पास मैंने कहा था कि अगर 1 और 5 का है तो 1, माफ़ करना बहुत बड़ा नोड हो गया, तो 1 और 5 का है तो मैं इसके पीछे लिंक इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले दोनों को इधर पॉइंट करवाया, किसको, टेम्प L1 को, तो TL1 और जो मेन लिस्ट थी L1 उसको भी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे अगर शो करना है मतलब प्रिंट करना है तो मुझे कौन सा पॉइंटर चाहिए जो सबसे पहले पर पॉइंट कर रहा हो वो। तो ये L1 है वो ग्लोबल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि ये ग्लोबल है, तो मुझे यही तो चाहिए प्रिंट करने के लिए, ठीक है, कि मुझे कोई ऐसा पॉइंटर चाहिए जो फर्स्ट एलिमेंट पर प्रिंट कर रहा हो, ठीक है। तो ये ग्लोबल है तो मैं इसको रहने दूंगा। तो L1 को मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा और जो TL1 है उसको मैं, ये TL1 के नेक्स्ट को मैं सेट कर सकता हूँ। तो L1 तो इधर ही रहेगा, ठीक है, L1 इधर ही रहेगा, लेकिन L1 में ये जो पॉइंटर्स है वो जुड़ते रहेंगे, ठीक है। और हम L1 से मतलब जो L1 हमारा फर्स्ट पर प्रिंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और ये फर्स्ट पर पॉइंट कर रहा है, उसी से हम ये सब प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नल ना आए तब तक। इसलिए मैंने ये नोड बनाया अलग से टेम्प L1। तो ये कर दिया हमने कि अगर नल हो तो दोनों को पॉइंट कराओ उस पर, और अगर हो तो सिर्फ टेम्प L1 के नेक्स्ट को पॉइंट कराओ और डेटा को दे दो, क्योंकि लिस्ट वन तो ऑलरेडी फर्स्ट पर पॉइंट कर रहा है, लिस्ट वन ऑलरेडी फर्स्ट पर पॉइंट कर रहा है ना, टेम्प हेड फर्स्ट है हमारा इसलिए। और ये अगर टेम्प L1 बढ़ाएंगे तो लिस्ट में भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट कर, मतलब सेम ही जो नोड है उस पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और बस ये इतना ही है। ये अब इफ वाला कोड है उसको मैं रिपीट करूँगा। इधर क्या आएगा M2, इधर क्या आएगा लिस्ट टू टेम्प L2, बस यही काम है। इधर 3, इधर 3 3 3 3 3 और इधर होगा 0, ठीक है, 4 नहीं आएगा 0 आएगा, लेकिन इधर 4 आएगा अंदर। ये हो गया। अब अगर ये वाइल लूप ख़त्म हो जाए, ठीक है, अब ये वाइल लूप ख़त्म हो जाती है उसके बाद एक कोड आएगा, वो किस तरह का कोड होगा मैं दिखाता हूँ आपको वन नोट में। लिंक लिस्ट में जाऊँगा, ड्रॉ पेन लूँगा, देखो देखो मेरा L1 था, L1 सबसे पहले इधर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, और एक टेम्प L1 था TL1, वो भी इधर पॉइंट कर रहा था। सबसे पहले दोनों में इधर पॉइंट किया, अब डायरेक्ट टेम्प L1 ने क्या पॉइंट किया, 5 पे पॉइंट किया, तो टेम्प L1 इधर ना होके सीधा 5 पर पॉइंट किया। लेकिन हम L1 से भी इसको पॉइंट कर सकते थे, लेकिन L1 को इधर रखना ज़रूरी था क्योंकि हम L1 से प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंटर को हमने 5 पर पॉइंट करा दिया, ठीक है, ये जो पॉइंटर है उसको 5 पर पॉइंट कराया और 5 को अब कर दिया नल हमने, ठीक है, 5 का जो पॉइंटर था उसको नल कर दिया। तो क्या हो गया, तो हमारे पास हो गया कि सॉरी बहुत छोटा बन गया, 1 5 और फिर नल। तो हमने प्रिंट कराने में क्या किया, देखो जैसे कि हमने टेम्प L1 हमारा अगर इधर था, टेम्प L1, ठीक, तो हमने 5 पर पॉइंट कराया। तो हमने क्या किया कि टेम्प L1 के नेक्स्ट को दे दिया ये वाला पॉइंटर और टेम्प L1 के डेटा को सेट कर दिया 5। लेकिन अब टेम्प L1 के नेक्स्ट वन क्या किया, ये नल अभी नहीं है, नल हमने कब दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी टेम्प लिस्ट थी, ये हमारी टेम्प है, टेम्प उसको हमने नल कब दिया, तो इसको क्या पता चलेगा कि ये कहाँ ख़त्म हो रही है, जो लिस्ट वन है वो ख़त्म कहाँ हो रही है, क्योंकि टेम्प L1 को नल को तो दिया ही नहीं हमने। तो वाइल लूप के बाद हम लास्ट में सबको नल दे देंगे, और नल भी कैसे देंगे, हम इफ़ कंडीशन में देंगे कि इफ़ अगर पहले से नल नहीं है तो टेम्प L1 नॉट इक्वल टू नल, अगर पहले से नल नहीं है तो टेम्प L1 को
तो टेम्प L1 के नेक्स्ट को कर दो नल, ठीक है, क्योंकि टेम्प L1 को तो रखना है ना, मतलब जो टेम्प L1 इधर पॉइंट कर रहा था 5 पर, इसके डेटा को तो रखना है और इसके नेक्स्ट को नल पर पॉइंट करना, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट को कर दिया हमने नल, नल ना हो तब, ठीक है, क्योंकि नल हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा मतलब, और बस इसको हमने रिपीट करना है। तो ये हो गया हमारा कोड, और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, तो मुझे पता चले कि आप वीडियो कहाँ तक देख रहे हो, या सिर्फ कोड के लिए आ रहे हो। इसमें क्या गलती हो गई भैया, किधर एरर दे रहे हो। ओके, स्टक के बाद सेमीकोलन नहीं भूलना चाहिए। तो ये पूछेगा एंटर द नंबर, अगर मैंने 13 दिया तो देखो कुछ गलती है हमारे कोड में। तो स्प्लिट हेड किया, लिस्ट वन किया, ठीक है ठीक है ठीक है, लिस्ट वन को कर दिया, लिस्ट टू को भी टेम्प हेड कर दिया। ओके ओके ओके, देखो अगर हमने वाइल लूप चलाया कि वाइल टेम्प हेड नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, लेकिन उसको ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो गया यार, टेम्प हेड को हमने कहा अपडेट किया, तो उसको अपडेट करने के लिए वाइल लूप से पहले कंडीशन लगाएंगे कि टेम्प हेड इक्वल्स टू टेम्प हेड का नेक्स्ट, तो ही तो लूप चलेगा। और हम रन करें तो 13 अब भी नहीं हो रहा है क्या। ओके, तो हमने वाइल में हेड नहीं देते, हमने PTR देना था, और इसकी वजह से एरर आ रहा था, और डीबगिंग पे निकाल दिया, इसको कमेंट आउट कर दिया। अब रन करके देखते हैं 13 डाल के, तो 4 लिस्ट में बंटवारा होना चाहिए, तो देखो बंटवारा हो गया। मेन लिस्ट हमारे पास 1 to 13 आ गई, लिस्ट 1 में 1 5 9 13 आए, लिस्ट 2 में 2 6 10 आए, लिस्ट 3 में 3 7 11 आए, और लिस्ट 4 में 4 8 12 आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तो मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा, और आपको कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जैसे लेना, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।